सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। AIM launched AIMICREST in partnership with Bill and Melinda Gates Foundation and Wadhwani Foundation। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन था उसने लॉन्च किया है AIMICREST, एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम focused on creating high-performing startups in collaboration with Bill and Melinda Gates Foundation and Wadhwani Foundation, which will provide global expertise। जो इकोसिस्टम को वो हम कैसे रोबस्ट कर सके, कैसे उसको बढ़ा सकें, कैसे उस पर अच्छा काम कर सकें, इस चीज़ को फोकस करते हुए जो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन था उसने लॉन्च किया है AIMI-CREST, जो कि एक कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम है। और ये उसने जो लॉन्च किया है वो उसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? उसने ये लॉन्च करा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वधानी फाउंडेशन के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है। This is the first of its kind initiative for advancing innovation at scale in India। इंडिया में बड़े पैमाने पर इनोवेशन को हम कैसे एडवांस कर सके उस चीज़ के लिए ये पहले तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है। पीयूष गोयल inaugurates CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो कि जिसका टाइटल था, जिसका कि टॉपिक था ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा with the Department of Promotion of Investment and Internal Trade to improve the business environment in India। इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए पीयूष गोयल जी ने जो नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया, जिसका टॉपिक था ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। प्रकाश जावड़ेकर रिप्रेजेंट्स इंडिया इन 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने 6th नंबर की ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया इंडिया की तरफ से। इस मीटिंग को जिसकी प्रेसिडेंसी हुई रशिया के अंडर, इस मीटिंग जिसकी की जो कि ये मीटिंग जो थी इसकी जो पूरी मीटिंग अंडर थी प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया के, along with the environment minister of Brazil, Russia, China and South Africa over a virtual platform from न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से उन्होंने ये मीटिंग को जो है अटेंड किया और वर्चुअली ये मीटिंग हुई। जैसे कि हम सभी को पता है ब्रिक्स स्टैंड ही उन कंट्रीज के लिए करता है जो उनके साथ मिली है, जैसे कि B इज़ फॉर ब्राज़ील, R इज़ फॉर रशिया, I इज़ फॉर इंडिया, C इज़ फॉर चाइना एंड S इज़ फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो 6 नंबर की हुई उसको वर्चुअली इंडिया की तरफ से अटेंड किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इस साल की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है और 2021 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी। ब्रिक्स की बात करें तो उसकी थीम है 2020 के लिए ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। सिडबी ट्रांस यूनियन CIBIL launched financial knowledge platform MSME Saksham for MSMEs। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसके लिए स्टैंड करता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसने ट्रांस यूनियन CIBIL के साथ मिल करके लॉन्च किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर वन स्टॉप नॉलेज प्लेटफॉर्म जिसका कि नाम है MSME सक्षम, जो कि है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि गाइड करेगा इन MSMEs को ताकि उन्हें क्विक एक्सेस मिल सके फाइनेंस का, एंड विल आल्सो सपोर्ट देम इन मैनेजिंग देयर क्रेडिट ऑब्लिगेशन। जो भी उनकी क्रेडिट ऑब्लिगेशन है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिल करके लॉन्च किया है जिसका नाम है MSME सक्षम। सिडबी की बात करें तो इसके CMD है मोहम्मद मुस्तफ़ा, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और ट्रांस यूनियन सिबिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है।
क्राफ्ट सिलिकॉन एंड पेयू पार्टनर्ड टू एडवांस डिजिटल लोन रिपेमेंट। जो क्राफ्ट सिलिकॉन है, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, उसने एक पार्टनरशिप के अंडर आया पेयू जो कि इंडिया की ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये दोनों पार्टनरशिप में आए, क्यों आए? ताकि ये इनोवेट कर सके और एक्सीलरेट कर सके द डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ताकि जो डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन होता है कि किस तरीके से कस्टमर जो लोन या जो भी कंपनी भी अगर लोन लेती है उसको वो कैसे रीपे कर सके, उसको इनोवेट या एक्सेलरेट करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन और पेयू पार्टनरशिप के अंडर आए। Kotak Mahindra Bank launched a 2-month campaign कोना कोना उम्मीद with offers discounts। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्पेशली 2 मंथ का एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद, जिसके अंडर वो ऑफर और डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा अक्रॉस इट्स स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक बैंकिंग एंड शॉपिंग मोर रिवार्डिंग फॉर द कस्टमर। ताकि ये जो बैंकिंग कर सके या जो शॉपिंग कर सके वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो कस्टमर के लिए, ताकि वो बूस्ट कर सके कस्टमर डिमांड और लिफ्ट कर सके पीपल की एंथुजियाज्म, उनकी एनर्जी जो कि लो हो गई है ड्यू टू दिस पेंडेमिक। ये जो पेंडेमिक आ रखा है इसकी वजह से जो हमारी एनर्जी, जो हमारी होप्स वगैरह कम हो चुकी हैं, उसको वो फिर से लिफ्ट कर सके, उसको वो फिर से बढ़ा सके कि ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे करके। इस कोना कोना उम्मीद के अंदर इस कैंपेन में जो ऑफर्स और डिस्काउंट प्रोवाइड करे जाएंगे फॉर इट्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फॉर लोन, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, डील्स ऑन कोटक डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट, उसमें ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जाएंगे। उसके अलावा it also includes competitive rates and attractive offers across customer segment including retail, business and agri segment। इनके अंडर भी उनको कॉम्पिटिटिव रेट्स दिए जाएंगे या फिर अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक जी और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। MobiKwik launched mpay.me, a personalized UPI पेमेंट लिंक। MobiKwik ने लॉन्च किया है mpay.me, ये एक यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और ये पेमेंट लिंक है सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, अलाउ करेगी यूज़र को और जो सेंड कर रहा है या जो रिसीव कर रहा है वो इस जो कस्टमाइज्ड यूपीआई लिंक पेमेंट लिंक जो होगा उसके थ्रू ये जो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। थ्रू mpay.me users and merchant can set up a personalized link using their mobile number। अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करके एक पर्सनलाइज लिंक बना सकते हैं यूज़र भी और मर्चेंट भी। मोबीक्विक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और यहाँ के मोबीक्विक के फाउंडर, सीईओ एंड डायरेक्टर हैं बिपिन प्रीत सिंह। Reliance Power JERA Inc. loan agreement with bank for new power plant in Bangladesh। Reliance Power और जापानीज एनर्जी मेजर JERA ने मिल करके एक पैक्ट साइन किया है ग्रुप ऑफ बैंक के साथ ताकि एक नया पावर प्लांट बन सके बांग्लादेश में, जिसके की जो फंड है वो कितना है $642 मिलियन, जो कि अप्रोक्सीमेट 4798,000 करोड़ के इक्वल होता है रुपीस में। Both partners will develop a new 745 megawatt natural gas combined cycle power project in मेघनाघाट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के मेघना घाट पे, मेघना घाट है वो, बांग्लादेश के मेघना घाट पे दोनों के दोनों पार्टनर जो है वो 745 मेगावाट का नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट जो है बनाएंगे। रिलायंस पावर की बात करें तो इसके चेयरमैन है अनिल धीरूभाई अंबानी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आइवरी कोस्ट डिफेंस मिनिस्टर हामिद बाकायोको अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट हैं द रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट के, उन्होंने अपॉइंट किया है जो डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ के हामिद बाकायोको को एज प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे ड्यू टू सडन डेथ। एक अचानक से मृत्यु हुई अमादो गॉन कॉलीबेली की 8 जुलाई को, तो उसके चलते वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व कर रहे थे कंट्री को, बट अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है प्रेसिडेंट द्वारा, जिनका ही नाम है हामिद बाकायोको।
Great Eastern Shipping Company Limited appointed former RBI Governor Urjit Patel as additional and independent director. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अनाउंस किया कि उसके बोर्ड जो इट्स बोर्ड हैज़ अपॉइंटेड, जो भी उनके बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपॉइंट किया है उर्जित पटेल जी को एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए, जो कि 1 अगस्त 2020 से इफेक्टिव होगा। उर्जित पटेल जी हम सभी जानते हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रह चुके हैं वो। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर अ 4-year term on June 2020. Varun Sridhar is appointed as the new CEO of Paytm Money. Paytm Money जो कि सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, उसने अनाउंस किया है appointment of Varun Sridhar as new CEO following the resignation of former managing director and CEO प्रवीण जाधव। प्रवीण जाधव जी के रेजिग्नेशन देने के बाद नए सीईओ पेटीएम मनी के बना दिया गया है वरुण श्रीधर जी को। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड इन्वेस्ट 30 million USD for 0.85% stake in Biocoin Biologics. Biocoin Biologics इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है जो प्राइमरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना ₹225 करोड़ या फिर $30 million का, किसको? टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड को। किस लिए? 0.885 माइनॉरिटी स्टेक्स इन बायोकॉइन बायोलॉजिक्स के लिए। Mars 2020 mission, NASA's Mars rover Perseverance launched to seek sign of ancient life. जो यूनाइटेड स्टेट्स का 5th मार्स मिशन है जिसका नाम है मार्स 2020, जिसको कि इनिशिएट किया नासा ने, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने लॉन्च किया है द बिगेस्ट मार्स रोवर नेम्ड परसिवरेंस, सबसे बड़ा मार्स रोवर जिसका कि नाम है परसिवरेंस, उसको उन्होंने लॉन्च किया है यूएस की नासा ने। किसके अंडर? 5th मार्स मिशन मार्स 2020 के अंडर। ये चीज़ उन्होंने लॉन्च करी है ताकि वो एंशियंट लाइफ ढूंढ पाए मार्स पे। और बाकी आप उसके पार्ट्स पढ़ सकते हैं कि उसके साथ और क्या क्या जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, वो सब आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। ऑबिचुरीज की बात करें तो ये सारी की सारी ऑबिचुरीज हमारी रिवीजन में है गाइज, आप एक नज़र मार लो, आप पढ़ लो। उसके अलावा आज की बात करें, आज की ऑबिचुरी की बात करें तो आज की ऑबिचुरी है फोल्क म्यूजिशियन एंड पद्मश्री अवॉर्डी सोनम शेरिंग लेप्चा जी। और उसके बाद दूसरी है फॉर्मर ताइवान प्रेसिडेंट ली तेंग हुई, जिनको कि मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, वो हैं। और तीसरी ऑबिचुरी है हमारी मलयालम एक्टर अनिल मुराली। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 31 जुलाई हमारा वर्ल्ड रेंजर डे 2020 के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और बाकी सारे के सारे जो डेज आप देख रहे हैं ये सब रिवीजन में है, इनको भी करते रहिए ताकि आप भूलें ना। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी नॉलेज पसंद आती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR Academy को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली PDFs अपडेट करती रहती हूँ। वेल थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।